अब्राहम लिंकन साहब को सब जानते होंगे। उन्होंने एक कोट दिया था जो बड़ा ही फेमस कोट है, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अगर आप अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो उसे बना लो। और ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और इन द फील्ड ऑफ एनी अदर एग्जामिनेशन। आपके पास पूरे इंडिया में आपके लिए कितनी सीट चाहिए और कितनी सीट्स हैं, इसका कैलकुलेशन लगाओगे तो आपको लगेगा कंपटीशन टफ है ही नहीं। लेकिन जैसे सोचोगे 15 लाख बच्चे हैं और मेरा कैसे होगा उसमें, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने इस पर कई बार बात की है। आप कभी भी ये मत सोचो कि इतने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं एग्जामिनेशन में। आपको तो यही सोचना है कि इस एग्जामिनेशन में मुझे एक सीट लाने के लिए मुझे इतने नंबर चाहिए। अब वो नंबर आएगा कहाँ से? रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो वो नंबर ऐसे आएगा कि एक डिफाइंड सिलेबस है जिसमें क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, जिसमें हमको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके लिए हमें शायद 20,000, 40,000, 60,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब वो 200 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पेरेंट्स रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमारे टीचर्स एफर्ट लगाते हैं, उसके लिए इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट मशरूम्ड है, उसके लिए इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, उसके लिए इतने सारे ज्ञानी लोग हैं जो आपको ज्ञान देते रहते हैं, और उसके लिए आप खुद एक टैलेंटेड बच्चे हो जिनको अपना टैलेंट पता है। Most of you are talented. I'm not talking in contest of study or marks or getting marks in physics or in chemistry or in biology. I am telling just realize your own potential. How smart you are. क्या आप कहाँ कहाँ अपनी स्मार्टनेस दिखाते हो? पेरेंट के साथ, बहाने के साथ, टीचर के साथ, दोस्तों के साथ। अगर लिख पाओ तो कमेंट करके जरूर लिखना। तो अगर आप इतना स्मार्ट हो, आपको वही स्मार्टनेस अपने क्लास में लगा देनी है, अपने एजुकेशन में लगा देनी है। और मैं आप लोग से कितनी बार बोला हूँ, अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा पिछले 8-9 महीने से, तो मैंने बोला था कि अगर आप फिजिक्स में इन्वेस्ट करोगे अपना टाइम, बेसिक मैथमेटिक्स में इन्वेस्ट करोगे अपना टाइम, सो इट विल पे यू ऑफ। इतना पे करेगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। कभी भी शॉर्टकट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास नहीं कराता। ये याद रखना, आज अभी याद रखना, फ्यूचर के लिए याद रखना और अपने जूनियर्स को ज्ञान देने के लिए याद रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शॉर्टकट्स जो होते हैं आपको एक स्टैंडर्ड लेवल पे लाके खड़ा कर सकते हैं। लाइक अगर मैं 720 मार्क्स के पेपर की बात करूँ तो इसमें आप कितनी भी ताकत लगा के अगर बिना रूटेड इन्फॉर्मेशन जानो तो आप शायद 400-500 नंबर तक ला सकते हो। इस पे सिलेक्शन नहीं होता। कई बार आपने सोचा है कि कुछ कैटेगरीज में 450 मार्क्स होती है, बच्चा वहां भी स्ट्रगल कर रहा होता है। किसी कैटेगरी में 650 मार्क्स होती है, बच्चा वहां भी स्ट्रगल कर रहा होता है। तो अब इन स्ट्रगल, किसी कैटेगरी में 550 कट ऑफ है, बच्चा वहां भी स्ट्रगल कर रहा होता है। क्या आपको पसंद है कि आप स्ट्रगल करो और आखिरी मोमेंट तक काउंसलिंग का वेट करो? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल इतना ऊपर रखना चाहिए कि एटलीस्ट स्ट्रगलिंग तो ना हो? और वो आप कर सकते हो। आप सोच रहे होगे कि मेरे हाथ में होता तो मैं कर देता। बिल्कुल आपके ही हाथ में है, बिल्कुल आपके हाथ में, इनफैक्ट आपके ही हाथ में, और किसी के हाथ में है ही नहीं। मैं अपनी क्लास में कहता हूँ, इफ आई एम द बेस्ट, अगर मैं बहुत बढ़िया हूँ, अगर मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, तो मेरी पूरी क्लास क्यों नहीं स्कोर करती मेरे सब्जेक्ट में 180, क्यों नहीं 170 स्कोर करती? तो मेरे अच्छे होने से कुछ होता ही नहीं। इनफैक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी क्लास में एक बच्चा आगे बैठा हुआ, एक बच्चा पीछे बैठा हुआ, एक बच्चा कोने में बैठा हुआ, और उसी क्लास में कुछ दिन क्लास लेने के बाद मैं रियलाइज कर जाता हूँ ये वाला बच्चा, वो वाला बच्चा, वो पीछे वाला बच्चा, इनका सिलेक्शन पक्का है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इसी क्लास में हम लोग ये भी रियलाइज कर जाते हैं कि इस वाले बच्चे और इस वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो बेस, आपकी बिहेवियर, आपका फाउंडेशन हमें बताने लगता है। कई बार हम बोलते हैं बच्चा ये वीक तो है लेकिन मेहनती बहुत है, ये निकाल सकता है। तो आपका जो बिहेवियर है वो आपके बेस, जो आपका बेस कमजोर है, उसको मजबूत बना देता है। सो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड, व्हाट वी वांट टू कन्वे यू, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टीचर उचर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। तो मैं बोलूंगा अभी आपके पास जो डेज हैं वो कम होते जा रहे हैं।
आई होप आप रियलाइज करोगे, अपनी पोटेंशियल को जानोगे और हार नहीं मानोगे। पेपर खराब हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप हार नहीं मानोगे। हार गए तो गए, तो क्या करना, आपको हारना नहीं है। सो गुड लक एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।